छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इस नींव पर जब एबीवीपी खड़ा हुआ, उस बात से राष्ट्र हित के कार्य जो छात्राओं ने शुरू किए, उसे समाज में और पूरे भारत देश में का उत्थान हुआ और प्रगति प्रणाली पर बहुत सारे कार्य भी हुए। छात्र शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक प्रेरणाशील और शक्तिशाली संकल्प है, जिसके तहत आप जैसे विद्यार्थी इस समाज में भाग लेते हैं और हम सबको याद दिलाते हैं कि भारत देश की प्रगति में हम सबका सहयोग है। हम जब यहाँ कुछ देर पहले हमें मौका मिला एबीवीपी के विशिष्ट कार्यकर्ताओं से बैठने का, तो उस वक्त उन्हें हमें काफी सारी चीजों के साथ साझा किया और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एबीवीपी जम्मू कश्मीर ने पिछले कई दशकों तक यहाँ पर संघर्ष किया और आज के लिए एक ऐसी नींव रखी कि जम्मू कश्मीर के हर प्रांत से, हर क्षेत्र से आज लोग एकत्रित हुए हैं। हमें बताया गया है कि आज हमारे साथ जम्मू से, कश्मीर से और लद्दाख से छात्र जुड़े हैं और मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूं कि बहुत कठिन परिस्थितियों में भी आपने एबीवीपी का कार्य किया है। एक छात्र इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर हम सबका सहयोग की जरूरत है और उस कार्य में सबसे आगे छात्र का ही निर्माण है और छात्र का ही विकास है जो देश को आगे बढ़ाता है। हमें बताया गया है कि 1999 में जम्मू कश्मीर में जब तिरंगे के लिए को पकड़ने के लिए कश्मीर में किसी ने कोई आगे नहीं आया, तब एबीवीपी के छात्र पूरे देश से 10,000 एकत्रित होकर यहाँ जम्मू कश्मीर की भूमि पर आए थे। जम्मू कश्मीर की भूमि पर आए थे और उस कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने तिरंगे की लाज रखी और हम सबके जो शान और शौकत में उन्होंने हमें आगे बढ़ाया और अग्रसर किया। आज हम जब यहाँ एकत्रित होते हैं तो हमें श्रद्धेय माननीय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की एक बात याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर एक बच्चा एक घर से पढ़ लिखे और छात्र बने तो उसे ना सिर्फ उसके परिवार का उत्थान होता है, पर पूरे समाज का, पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत का उत्थान होता है। आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एबीवीपी के भी कार्यों में अपने आप को सहयोग देते हैं और इसमें पूरा समर्थन करते हैं। आप सबकी उम्र के काफी करीब हैं। कुछ साल पहले हम भी ऐसे बैठा करते थे, हम पीछे बैठते थे और जिस तरह से ये नारे लगाते हैं सारे, हम भी नारे लगाया करते थे। तो आज हमें उन सब बातों की भी याद आती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमें ये यकीन है कि भारत का जो भविष्य है वो आप सबके हाथों में है और अगर ये आप सबके हाथों में है तो भारत का भविष्य हम इतना ज्यादा चमकाएंगे, पूरे विश्व में पता चलेगा कि अगर एक भारत देश है तो वो हमारे कंधों पे खड़ा है। आज हम आगे देखते हैं, हमें हमारे भाई भी दिखते हैं, हमारी बहनें भी दिखते हैं। हमने कई बारी ये नारा सुना है कि भारत की जो नारी है वो फूल नहीं चिंगारी है, पर हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आज पहली बार ये नारा हमारे लिए लगाया गया है और एक बारी नहीं 2 बारी लगाया है। औरत होने के हैसियत से हमें कई बारी लोग कहते हैं कि आप नारी शक्ति के बारे में बोलिए। मेरी प्रिय बहनों,
मैं आपको एक बात आज साझा करना चाहती हूँ कि इस समाज में नारी को उठना है और उसमें आप सबका सहयोग की बहुत जरूरत है, पर हमारे भाइयों की भी उतनी सहयोग की जरूरत है। आज आप जैसे मर्द जब इस समाज में पनप के बड़े होंगे तो हमारी औरतें भी और आगे बढ़ेंगी और उन्हें समाज में और योगदान देने का मौका मिलेगा। आज आप छात्र जरूर हैं, पर पूरे समाज की शक्ति आपके हाथों में है। आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर आपकी उम्र को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर बहुत सारी परिस्थितियों में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि जिस पथ पर आप चल रहे हैं उस पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे और जो आपने अपने लिए मुकाम देखा है वो आप जरूर हासिल करेंगे। पर मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि जिस लक्ष्य पे आप उतर चुके हैं उस लक्ष्य को पूरा करिए और अपनी जो मार्गदर्शक है, जिस तरह से इस पूरे भारत देश में ऐसे दिग्गज पनपे हैं जिनको देखकर हमारे जीवन में सफलता का सीख मिलने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, तो आप भी आगे बढ़िए और समाज को अपने साथ आगे लेकर जाइए। इस संगठन के जितने भी विरासत है, पिछले 60 सालों से जितना भी आप सबने सीखा है, मेरी आशा है कि आने